शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3167। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। आत्मा सम्राट के दिल में हत्या का इरादा जाग उठा, लेकिन साथ ही येज़िवेन ने भी उसे मट्टे के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार माना। दोनों पक्षों की लड़ाई का इरादा चरम सीमा तक बढ़ गया। भयानक शक्ति की लहरें दोनों ओर से उठी और तुरंत आकाश में फैल गईं, एक दिव्य साम्राज्य में बदल गईं। दो विशाल पवित्र साम्राज्य भयंकर रूप से टकराए, जैसे दो विशाल संसार टकरा रहे हों और एक दूसरे को निगल रहे हों। बूम! किसी को नहीं पता था कि टकराव कितनी देर तक चला। आखिरकार येज़िवेन ने हमला करने की पहल की। समय की अनंत शक्ति उसके शरीर से एक विशाल महासागर की तरह फैल गई। पुनर्जन्म के 6 रास्ते। येज़िवेन चिल्लाया। उसका मुक्का पूरे युद्ध क्षेत्र को इस प्रकार भेद गया जैसे उसने शाश्वत शांति को भेद दिया हो। इस पंच में दुनिया के विनाश और पुनर्जन्म का गहरा अर्थ प्रदर्शित किया गया था। येज़िवेन ने एक भयानक आभा प्रकट की। यह ऐसा था मानो कोई प्राचीन स्वर्गीय भगवान गहरी नींद से जाग गया हो और अराजकता से जाग गया हो। वह अतुलनीय रूप से दबंग था। ये भी पहली बार था कि येज़िवेन ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित की थी और शिखर पर चढ़ गए थे। चाहे वह सम्राट युन के साथ लड़ाई हो या गेनजिन टाइगर सम्राट के साथ, उन्होंने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया था, क्योंकि वे येज़िवेन की पूरी ताकत के लायक नहीं थे। हालांकि उसके सामने आत्मा सम्राट अलग था। आत्मा सम्राट के दिल में हत्या का इरादा जाग उठा, लेकिन साथ ही येज़िवेन ने भी उसे मट्टे के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार माना। दोनों पक्षों की लड़ाई का इरादा चरम सीमा तक बढ़ गया। भयानक शक्ति की लहरें दोनों ओर से उठी और तुरंत आकाश में फैल गईं, एक दिव्य साम्राज्य में बदल गईं। दो विशाल पवित्र साम्राज्य भयंकर रूप से टकराए, जैसे दो विशाल संसार टकरा रहे हों और एक दूसरे को निगल रहे हों। बूम! किसी को नहीं पता था कि टकराव कितनी देर तक चला। आखिरकार येज़िवेन ने हमला करने की पहल की। समय की अनंत शक्ति उसके शरीर से एक विशाल महासागर की तरह फैल गई। पुनर्जन्म के 6 रास्ते। येज़िवेन चिल्लाया। उसका मुक्का पूरे युद्ध क्षेत्र को इस प्रकार भेद गया जैसे उसने शाश्वत शांति को भेद दिया हो। इस पंच में दुनिया के विनाश और पुनर्जन्म का गहरा अर्थ प्रदर्शित किया गया था। येज़िवेन ने एक भयानक आभा प्रकट की। यह ऐसा था मानो कोई प्राचीन स्वर्गीय भगवान गहरी नींद से जाग गया हो और अराजकता से जाग गया हो। वह अतुलनीय रूप से दबंग था। ये भी पहली बार था कि येज़िवेन ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित की थी और शिखर पर चढ़ गए थे। चाहे वह सम्राट युन के साथ लड़ाई हो या गेनजिन टाइगर सम्राट के साथ, उन्होंने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया था, क्योंकि वे येज़िवेन की पूरी ताकत के लायक नहीं थे। हालांकि उसके सामने आत्मा सम्राट अलग था। उसने येज़िवेन पर अत्यधिक दबाव डाला। हालांकि बटरफ्लाई सॉवरेन ने येज़िवेन से आत्मा सम्राट को वापस पकड़ने के लिए कहा। येज़िवेन केवल आत्मा सम्राट को वापस पकड़ना नहीं चाहती थी। यह मुक्का दुनिया की मुक्केबाजी की समझ को लगभग पार कर गया। यह अद्वितीय था। इस मुक्के से पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया और कई लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो वे स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। येज़िवेन का मुक्का सीधे आत्मा सम्राट के सामने था। आत्मा सम्राट ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से एक भयानक रोशनी निकली। उसके पीछे अमर प्रकाश उमड़ रहा था और एक अजेय शक्ति ऊपर और नीचे तरंगित हो रही थी। बूम! येज़िवेन की भयानक शक्ति सीधे इस अनंत अमर प्रकाश में प्रवाहित हुई। दो शक्तिशाली ताकतें आपस में टकराईं और बनस से चमकदार चमक निकली। अंतहीन सिद्धांत रूनों में बदल गए और आकाश और पृथ्वी के बीच अव्यवस्थित रूप से उड़ने लगे। हालांकि इस टक्कर की शक्ति से वे पूरी तरह से भस्म हो गए। हुलालाला! ये शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे लगभग पूरा युद्ध क्षेत्र ध्वस्त हो गया। सौभाग्य से पूरे स्टॉर्मविंड सिटी में अनगिनत संरचनाएं थीं जो सीधे इस शॉकवेव को अवशोषित करती थीं। हालांकि मुख्य संरचना को नाइट किंग के भाले से छेद दिया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। संपूर्ण गठन बहुत जटिल था और एक क्षेत्र को नुकसान होने से संपूर्ण अवरोध ध्वस्त नहीं होगा।
अन्यथा स्टॉर्म सिटी सचमुच गिरने का इंतजार कर रही होगी। महान पथ की चिंगारियां हर जगह फूट पड़ी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोनों पक्षों के बीच टक्कर से इतनी आश्चर्यजनक ताकत पैदा होगी। महान पथ की ये चिंगारियां जो बुझ गईं, ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवताओं में बदल गई हो, सूत्रों का जाप कर रही हो। संपूर्ण युद्ध भूमि में अनंत दिव्य ध्वनियां फैल गईं। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अनंत काल में बदल गया है। क्षेत्र 7 और क्षेत्र 8 के बीच लड़ाई। ये ज़िवेन का आक्रमण धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी ताकत पहले ही सीमा तक पहुंच चुकी थी और उसने आत्मा सम्राट के सामने एक झटके में हमला कर दिया। बस इतना ही। आत्मा सम्राट के चेहरे पर एक व्यंग्य झलक उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये ज़िवेन के हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आप अभी भी इससे दूर हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये ज़िवेन को पता ही नहीं चला कि कब अनंत दर्द वाली तलवार उसके हाथ में आ गई थी। यह अजेय था और इसने ब्रह्मांड को विभाजित करते हुए सीधे नीचे गिरा दिया। आकाश के ऊपर प्राचीन काल का दृश्य भी पुनः प्रकट हो गया। ये समय का एक टुकड़ा था जिसे ये ज़िवेन की तलवार से काट दिया गया था। ये सुदूर समय का एक टुकड़ा था। भले ही किसी ने समय के नियमों को चरम सीमा तक अपना लिया हो, कोई भी वास्तव में समय की नदी के स्रोत तक नहीं लौट सकता है। ये ज़िवेन की तलवार से समय के एक टुकड़े को काटने का दृश्य पहले से ही बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने वास्तव में समय की शक्ति को अपनी मार्शल आर्ट में एकीकृत कर लिया था। यह भी सबसे बड़े तुरुप के पत्तों में से एक था जिसने ये ज़िवेन को आत्मा सम्राट के साथ आमने सामने लड़ने की हिम्मत करने की अनुमति दी। यदि उसके पास खुद को बचाने के लिए समय की शक्ति नहीं थी, तो ये ज़िवेन को डर था कि उसके पास ऐसा नहीं होगा आत्मा सम्राट के सामने जीतने में सक्षम। बजना। तलवार सीधे लिंग हुआन के शरीर पर लगी। हालांकि लिंग हुआन के शरीर पर कवच का एक सूत दिखाई दिया। कवच अनंत कानूनों की रोशनी से चमक उठा। अनगिनत कानून स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई में लिपटे हुए थे, जिससे कवच का ये सूट बना। टकराना। एवेसी तलवार के नीचे युद्ध कवच टूट गया। इस समय आत्मा सम्राट की आंखों में वास्तविक आश्चर्य की झलक चमक उठी। सामान्य 7वें क्षेत्र के विशेषज्ञ इतने उग्र नहीं थे और ठीक इसी वजह से दूसरे पक्ष को और भी अधिक मरना पड़ा। मरना। आत्मा सम्राट दहाड़ा और सीधे उंगली उठाए। एक पल में ये समय और स्थान को पार कर गया और सबसे मजबूत उंगली ये ज़िवेन के चेहरे की ओर उठी। टकराना। यह उंगली टाइम रॉप की सीमा से अवरुद्ध हो गई थी जब ये ज़िवेन के शरीर पर पलटी थी। टकराना। इस उंगली की गति कम नहीं हुई और इसने सीधे टाइम रॉप की सीमा को तोड़ दिया। ये टाइम रॉप पर गिरा और हल्का सफेद निशान छोड़ गया। जोर जोर से धक्के। हालांकि शक्ति बहुत कम हो गई थी, फिर भी शेष शक्ति बहुत बड़ी थी। ये ज़िवेन सीधे कुछ कदम पीछे हिल गया और अंततः झटके की सारी शक्ति नष्ट हो गई। इतनी शक्ति। 8वां क्षेत्र वास्तव में असाधारण है। ये ज़िवेन ने अपने दिल में उमड़ते खून को शांत किया। न केवल वह भयभीत नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उसकी आंखों में उत्साह की झलक झलक रही थी। 7वें क्षेत्र में कदम रखने के बाद सम्राट का साधना पथ एक और क्षेत्र, एक बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रख चुका था। इस कदम पर वे सभी स्वर्ग के पक्षधर थे और दूसरे से बदतर कौन था। वे सभी अपने अपने रास्ते चले थे। ये ज़िवेन, अगर तुम्हारे पास इतना ही है तो आज ही वह दिन होगा जब तुम मरोगे। आत्मा सम्राट को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने ये ज़िवेन को गंभीर रूप से घायल नहीं किया, लेकिन फिर उसे अपनी उदासीनता का एहसास हुआ। उनकी राय में ये ज़िवेन की आज मृत्यु होने में कुछ ही समय बाकी था। आत्मा सम्राट, बहुत घमंड मत करो। अगर हम एक ही दायरे में होते तो मेरे लिए तुम्हें मारना एक चींटी को मारने से ज्यादा कठिन नहीं होता। ये ज़िवेन मुस्कुराया और उसकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। वह धमकी नहीं दे रहा था, न ही जिद कर रहा था। वह तो बस अकाट्य सत्य बयान कर रहा था। मुझे डर है कि आपको 8वें क्षेत्र में कदम रखने का मौका नहीं मिलेगा। आत्मा सम्राट की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और वह बोलते बोलते हिल गया। पहले तो वह सिर्फ बचाव ही करते रहे थे, लेकिन इस बार वह सचमुच आगे बढ़ गया था।
आत्मा सम्राट के इस हमले ने दिखाया था कि वह वरिष्ठ पेन तियान तियान के अधीन जनरल बनने में सक्षम क्यों था। वह अकेले ही आगे बढ़ा। वह स्पिरिट कवच पहने हुए था और सीधे ये जिवेन की ओर दौड़ा। वह वास्तव में ये जिवेन से अपने नंगे हाथों से लड़ना चाहता था। उनकी भौतिक साधना भी चरम स्तर पर पहुंच गई थी। ये जिवेन डरी नहीं, बल्कि चिल्लाई, बिल्कुल सही समय पर। वह सीधे आत्मा सम्राट से मिलने चला गया। अगर यह सिर्फ शारीरिक ताकत की लड़ाई थी तो डरने की कोई बात नहीं थी। टकराना, एक अतुलनीय तेज गड़गड़ाहट, जैसे कोई धूमकेतु किसी ग्रह से टकरा रहा हो, ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। मौके पर ही दोनों लोगों की मुट्ठियां सीधी टकरा गईं। दोनों तरफ से हुए चौंकाने वाले झटके ने दोनों लोगों को बुरी तरह झुलसा दिया। आत्मा सम्राट का शरीर थोड़ा हिल गया और फिर पूरी तरह से स्थिर हो गया। दूसरी तरफ ये जिवेन का पूरा शरीर सिर से पैर तक खून से लाल था। उसके शरीर में अनगिनत रक्त वाहिकाएं मौके पर ही टूट गईं, लगभग उसके शरीर की सतह से बाहर रिसने लगी, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। सीधी शारीरिक टक्कर में ये जिवेन को एक छोटा सा नुकसान हुआ। दोनों पक्षों के कौशल में बहुत बड़ा अंतर था। कई लोगों की नजर में ये जिवेन पहले से ही चौंकाने वाला था कि वह मुक्के से नहीं उड़ा था। हालांकि बस एक सांस के समय में ये जिवेन सामान्य स्थिति में लौट आई। फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक ने उनकी चोटों को चरम पर पहुंचा दिया था। प्रत्येक सम्राट अपने अपने रास्ते पर चला था और वे अपने रास्ते पर बहुत दूर तक चले थे। दूसरों के लिए पहुंचना मुश्किल था। ये जिवेन को नहीं पता था कि फीनिक्स पूर्वज का कौशल कितना गहरा था और क्या यह उसके बराबर था जिसने अब 7वें क्षेत्र में कदम रखा है। हालांकि उपचार में उपलब्धियों के मामले में ये जिवेन वास्तव में इसकी तुलना नहीं कर सकता। ये जिवेन अब मिनटों में सैकड़ों उपचार तकनीकें बना सकता था, लेकिन फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक की तुलना में यह अभी भी कुछ हद तक हीन थी। तो जिवेन हमेशा इनके लिए खुला था और इन सभी का उपयोग उसके अपने उपयोग के लिए किया जाता था। दोबारा ये जिवेन दहाड़ उठा। न केवल वह पीछे नहीं हटा, बल्कि इसके विपरीत वह फिर से ऊपर चला गया। उसके शरीर में रहस्यमय स्थान उन्मत्त रूप से जल रहा था, उसके लिए विश्लेषण कर रहा था ताकि वह युद्ध में वास्तव में समझ सके। केवल जीवन और मृत्यु की ऐसी निर्णायक लड़ाई में ये जिवेन वास्तव में अपनी क्षमता को चरम तक ला सका। बूम बूम बूम, ऊपर आसमान में हर तरफ इतनी बड़ी गर्जना हो रही थी। दोनों के युद्ध से संपूर्ण युद्ध भूमि में चीख पुकार भी गूंज उठी। यहाँ तक कि दो लोगों ने बैरियर के पूरे छेद को ही बंद कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई का दायरा बहुत बड़ा था और सीधे पूरे छेद को कवर कर लिया। छेद पर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई भी बंद हो गई। वे एक दूसरे को छू भी नहीं सकते थे, तो फिर लड़ कैसे सकते थे? भले ही वह अर्थ सम्राट ही क्यों न हो, अगर वे दोनों पक्षों के बीच लड़ाई की सदमे की लहरों से सीधे बह गए, तो वे भी दफन स्थान के बिना मर जाएंगे। इसके अलावा इस सदमे की लहर ने दोनों पक्षों के बीच अंतर नहीं किया। जब तक कोई एक के करीब था, सभी मर जाएंगे। इस समय हर कोई देख सकता था कि यह स्पष्ट रूप से ये जिवेन का इरादा था। उन्होंने अपने बल से विदेशी प्राणियों की संपूर्ण आक्रामक गति को रोक दिया। उसने आत्मा सम्राट की शक्ति का एक हिस्सा भी उधार लिया था। इस मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉर्म सिटी के लोग हमला नहीं कर सकते, लेकिन अगर विदेशी जीव हमला नहीं कर सकते तो यह निराशाजनक होगा। दुर्भाग्य से वे ये जिवेन का कुछ नहीं कर सके। आत्मा सम्राट और ये शिवेन के बीच लड़ाई सबसे तीव्र चरण में प्रवेश कर गई थी। आकाश में समय समय पर मूसलाधार वर्षा के समान रक्त गिरता रहता था। हर कोई देख सकता था कि ये जिवेन खून से नहाया हुआ था और उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन वह आकाश को सहारा देने वाले एक खंभे की तरह था, छेद के बीच में खड़ा था और कोई भी उसे भेद नहीं सकता था। दूसरी ओर आत्मा सम्राट की स्थिति ये जिवेन की तुलना में बेहतर थी। हालांकि वह काफी शर्मिंदा भी हुए थे। उसके शरीर पर लगे स्पिरिट कवच को ये जिवेन ने कई बार तोड़ा था। यहाँ तक कि उसके मुख्य शरीर को ये जिवेन ने कई बार विस्फोट से उड़ा दिया था। उनके शरीर पर कई दरारें आ गई थी,
भले ही उन्होंने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी शक्तिशाली मार्शल शक्ति का उपयोग किया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।